आस्था हर धर्म में, आस्था हर कर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर दर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। ओम नमो नारायणाय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 13/7/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से क्रमशः प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में, ब्रह्मसूत्र विचार में आज जो ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय में 11वें सूत्र का विचार है। ये अधिकरण बड़ा है और इस अधिकरण का नाम है कार्याधिकरणम। तो इसमें कल तक आपने सामीप्यातु तद व्यपदेशः माने कार्य ब्रह्म और कार्य ब्रह्म की सन्निधि में है, इसलिए कारण में मुख्य ब्रह्म शब्द का कार्य लक्षणा वृत्ति से प्रयोग, यानी कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के विषय में ही, ब्रह्मा जी के विषय में ही कहा गया है, कारण ब्रह्म के विषय में नहीं, कि ब्रह्मलोक की अधिष्ठाता जो ब्रह्मा जी हैं वो कार्य ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं। अब ये आप कार्य ब्रह्म के लोक का विनाश होने पर उस लोक के अध्यक्ष जो हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ के साथ ही कार्य ब्रह्म से माने परब्रह्म को प्राप्त करता है साधक भी। जो जो यहाँ से जाते हैं सगुण ब्रह्म की उपासना करके वो ब्रह्मा जी के साथ ही परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अपर ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म माने हिरण्यगर्भाख्य देव, परब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार निरुपाधिक निर्वैव सत्ता रूप में आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, एक कौशिक की शाखा में आया कि जो परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद आकाश की तरह सत्ता मात्र है, चेतन पर सत्ता मात्र होने पर वो चेतन स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वहां पर असत जड़ दुख रूपता का प्रवेश भी नहीं है। तो वहां पर कारण ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म यानी कि हिरण्य गर्भाख्य देव यानी कि ब्रह्मा जी, जिनको आत्म साक्षात्कार उत्पन्न है, ऐसे विद्वान यानी कि ब्रह्म विद्या के उपासक अनावृत श्रुति में इस प्रकार का अभिधान है। स्मृतेश्च दो पद है, स्मृते च व्याख्या। आप च माने अपि, स्मृते माने ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। स्मृति वाक्य है कि जब ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी होती है तो उस काल में जो ब्रह्म विद्या की उपासना करके जो लोग ब्रह्मलोक गए हैं, वे सभी लोग ब्रह्मलोक गए हुए लोग, वे सभी लोग ब्रह्मा के साथ में ही परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है।
ब्रह्मणा स ते सर्वे यानी कि सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए, यानी कि इसका गीताकार ने इसको ऐसे कहा है कि यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। गीताकार ने इस जो ब्रह्मलोक जाने वाले ऊर्ध्वरेता ऋषियों के विषय में यानी कि ब्रह्मलोक की कामना के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इसकी इच्छा को लेकर के ऐसे ऊर्ध्वरेता ऋषि वे सब के सब ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा के साथ में ब्रह्मलोक में तब तक रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी की आयु पूरी नहीं होती है। तो ब्रह्मणा स ते सर्वे माने ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर, और ये जितने भी यहाँ से गए हुए, एक विशेष बात और यहाँ पर है कि पृथ्वी लोक से जो ऊपर का स्वर्ग लोक है ये पृथ्वी लोक से कई गुना बड़ा है, और स्वर्ग लोक से महरलोक वो स्वर्ग लोक से कई गुना बड़ा है, और महरलोक से जनलोक कई गुना बड़ा है, जनलोक से तपलोक कई गुना बड़ा है, और तपलोक से सत्यलोक ब्रह्मलोक वो सबसे जो उच्च भाग में माने 14वां लोक है जो जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, उससे बड़ा नीचे का कोई भी लोक नहीं है। तो जब तक ब्रह्मा जी की आयु होती है तब तक ब्रह्म विद्या की उपासना करने वाले जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जन, ब्रह्मनिष्ठ जो भक्त हैं, जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग, सब लोग ब्रह्मलोक जाकर के और वहां पर ब्रह्मा के साथ ही ब्रह्मा के सदृश रहन सहन आदि जो वहां का पूरा रहन जो निवास आदि है वो ब्रह्मा के समान ही होता है। परंतु हाँ, यहाँ से गए हुए उनको केवल एक अधिकार प्राप्त नहीं होता है, वो केवल सृष्टि नहीं कर सकते हैं, और यहाँ से गए हुए जो ब्रह्मलोक गए हैं वो ब्रह्मा के समान ही 4 मुख भुजाएं, 4 है भुजाएं ब्रह्मा के समान ही उनका सामीप्य भी होता है, सालोक्य भी होता है, और ब्रह्मा के साथ ही तब तक निवास करते हैं जब तक ब्रह्मा जी की आयु होती है। और वहां पर बस जो सृष्टि करने का अधिकार वो मात्र ब्रह्मा जी को है, अन्य गए हुए लोग सृष्टि नहीं कर सकते हैं, और सभी सुविधाएं ब्रह्मा जी के समान उन सबको भी प्राप्त होती हैं। और जब ब्रह्मा जी की आयु सब ब्रह्मणा सह ते सर्वे, ब्रह्मा की आयु पूरी होने पर ब्रह्मा के साथ में वो आत्मस्वरूप माने ब्रह्मा के साथ निर्गुण ब्रह्म में माने पर ब्रह्म में माने ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा के पर ब्रह्म सच्चिदानंद में निर्गुण ब्रह्म में गए हुए सबके सब लोकवासी उनमें लय हो जाते हैं। परस्यांते कृतात्माना प्रविशन्ति परम पदम, जो कृतकृत्य होकर के इस लोक से गए हैं वे सब के सब ब्रह्मा के साथ में कृतकृत्य हुए और वो मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इति स्मृते, ऐसा स्मृति वाक्य प्राप्त होता है। कार्य ब्रह्मलोकं प्राप्ता क्रमेण मुक्तिं प्राप्नुवन्ति इति अवगंतव्यम। माने हिंदी में इसका ये भाव होगा कि ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा के साथ में जब तक ब्रह्मा की आयु होती रहते हैं और ब्रह्मा के साथ ही वे गए हुए मुक्त होते हैं। इसे भले लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बीत जाए ब्रह्मलोक में फिर भी, और ब्रह्मलोक में कभी न सूर्योदेति न निम्नलोचति, ब्रह्मलोक में कभी न सूर्य का उदय होता है न सूर्य अस्त होता है। ये योगी जन, ये जो ब्रह्मनिष्ठ जो सगुण ब्रह्म की उपासना कर गए हैं वे स्वयं प्रकाश स्वरूप, और वहां पर सूर्य का न उदय होता है न अस्त होता है। ब्रह्मलोक में सूर्य की किरणें और सूर्य का जो प्रकाश है वो स्वर्ग तक जाता है, नीचे के लोगों तक जाता है, और भी अन्य लोग हैं वहां पर सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं। और जैसे ही ऊपर में ब्रह्मलोक की सीमा होती है वे परम प्रकाश न तत्र सूर्योदेति न निम्नलोचति। ये छांदोग्य उपनिषद में उपनिषद प्रसंग आता है कि ब्रह्मलोक में माने महार जना तपा और सत्य, यहाँ पर न सूर्य का उदय होता है न सूर्य का अस्त होता है। वे प्रकाशमान लोक हैं, वो नित्य प्रकाशमान लोक हैं। वहां सूर्य की चंद्रमा की इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, वो स्वयं प्रकाश लोक हैं।
तो कार्य ब्रह्मलोक में गए जीव क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ से सगुण ब्रह्म की अहंग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि उपासना करते करते जाते हैं और ब्रह्मलोक ब्रह्मा के साथ रहते हैं, फिर ब्रह्मा की आयु के साथ में क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं, सीधे मुक्ति को नहीं, क्रम मुक्ति को। 5 सूत्रों में सिद्धांत कह करके पुनः 3 सूत्रों में पूर्व पक्ष कृत आक्षेप किया गया है। पूर्व में आपने 5 सूत्रों में सिद्धांत का श्रवण किया, अब अगले जो 3 सूत्र हैं वो महर्षि जैमिनी ने जो शंका की है, यहाँ पर पूर्व मीमांसा के अनुसार यानी कि पूर्व पक्ष को आगे 3 सूत्रों में उठा रहे हैं। परं जैमिनिर मुख्यत्वात्, परं जैमिनिर मुख्यत्वात्, पदच्छेद होगा परम जैमिनी मुख्यत्वात्, 3 पद हैं इसमें। और इसमें जो व्याख्या है जैमिनी माने जैमिनी आचार्य माने पूर्व मीमांसा के आचार्य और वेद व्यास जी के शिष्य, जिन्होंने पूर्व मीमांसा का कार्यभार अपने जैमिनी नाम के शिष्य को दिया था। परमेव ब्रह्म गंतव्यतया आह कुतः मुख्यत्वात् तत्रैव परब्रह्मणि ब्रह्म शब्दस्य मुख्यत्वात्, माने जैमिनी आचार्य का कहना है कि उपरोक्त श्रुति में परब्रह्म ही गंतव्य रूप से कहा गया है, न कि कार्य ब्रह्म। पूर्व पक्ष ने कहा कि ब्रह्मलोक जो दिग्दर्शन है जिसको ब्रह्मलोक कहा है वो पर ब्रह्म के लिए वहां पर कहना है, कार्य ब्रह्म के लिए नहीं, क्योंकि पर ब्रह्म शब्द की मुख्य वृत्ति व्यापक ब्रह्म में है, ऐसा तर्क इन्होंने दिया। 13वां सूत्र दर्शनाच, दर्शनाच 2 पद हैं, दर्शनात् पंचमी एक वचन, च व्याख्या च मन अपि च दर्शनात्, ऐसा दर्शन ऐसा प्राप्त होता है, ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति, छांदोग्य उपनिषद का 8:6-6, कठोपनिषद का 6:16 ये प्राप्त होता है। इत्यादि श्रुत्या मुक्तेर गति पूर्वकत्व श्रवणाद अपि परमेव ब्रह्म गमयति इत निश्चितम भवति। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि ये उद्धृत वाक्य वेद का, उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का है और तयो ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति माने इत्यादि श्रुति से गति पूर्वक मुक्ति सुनी गई है, इससे भी परब्रह्म ही गंतव्य रूप से जानना चाहिए। तयो माने यहाँ पर ऐसा कि जो ऊर्ध्व लोक को जाते हैं वो अमृत को प्राप्त करते हैं, फिर उन्हें कभी मरना नहीं पड़ता है, तो अमृतत्व जो श्रुति है वो पर ब्रह्म के लिए कही गई है, ऐसा पूर्व पक्ष का मानना है। अपि च 14वें सूत्र में कहते हैं न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि, यानी कि पदच्छेद होगा न च कार्ये प्रतिपत्ति अभिसंधि। व्याख्या च मन अपि च प्रतिपत्ति अभिसंधि माने प्रजापते सभांग वैष्म प्रपद्ये, ये जो वहां पर ब्रह्मा जी की सभा लगती है, तो यहाँ से जब ऊर्ध्व ऋषि जाते हैं जो ब्रह्मचर्य के बल पर जब ऊर्ध्व लोक को गमन करते हैं, सूर्य मार्ग का भेदन करते हो जाते हैं, तो वो प्रजापते सभांग वैष्म प्रपद्ये, पद गमने धातु है, माने प्रजापति ब्रह्मा की सभा में उपस्थित होते हैं। उपनिषद का 8:14-1 वहां देख सकते हैं विस्तार से, यहाँ अति संक्षिप्त व्याख्या है। अब की बार जो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करेंगे वो भाष्य के सहित और इससे अच्छी थोड़ा विस्तार से करें। अभी मूल का दिग्दर्शन मात्र है। अब की बार जो चैनल है तो उसमें जो उपनिषद रहस्य विज्ञान नाम से जो प्रस्थान त्रय के लिए बनाया है, 2-3 दिन हुए, तो उसमें अब की बार क्रमशः माने उपनिषद सभी आएंगी, ब्रह्मसूत्र, गीता, ये सब उसमें आएंगे, तो वहां पर आरंभ से ही पूरी व्याख्या होगी, तो वहां पर आप विस्तार से पूर्ण सूत्र को भी एक बार अभी हो गया, ये बस एक ही आज ये पाद पूरा होगा, तीसरा, अब बस ब्रह्मसूत्र का 4था पाद बचा है, वो भी कुछ 10-15 दिन पूरा हो जाएगा। इसके बाद में इस जगह पर आरंभ से ईशावास्य उपनिषद लेकर के तो पूरे उपनिषद आएंगे, छांदोग्य, बृहदारण्य और बृहस्पति आएंगे, इसमें लगभग 12 से 15 वर्ष लग जाएगा।
करने में, तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे और सुंदर चर्चा आपको सबको सुनने को मिलेगी। पर उसमें पूरा आनंद लेने के लिए आपको जो YouTube पर चैनल बनाया है उसमें स्वामी वीतरा, अभी हम लिंक भेजे सबको, तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो उसका नाम रखा है उपनिषद रहस्य विज्ञान, और निजी चैनल है और प्रस्थान त्रय के लिए ही बनाया है। उसमें आपको सुंदर तरीके से पूरा प्रस्थान त्रय मिलेगा। तो यहाँ पर व्याख्या में कहते हैं कि प्रजापते सभाम वैष्म प्रपद्ये, यानी कि इस लोक से जब जाते हैं पुण्यात्मा जन, वे ब्रह्मा जी के सभा को प्राप्त करते हैं। ये 8:14 एक छांदोपनिषद। इति अयं वैष्म प्राप्ति संकल्प न कार्ये, माने कार्य ब्रह्म विषय को न भवति, अपितु परब्रह्म विषयक एव ते यद अंतरा, यद, ये भी उद्धृत वाक्य है, ये छांदोग्य उपनिषद का 8:14 का है। यद अंतरा ते इत्यादिना परस एव प्रकृतत्वात् इति चेन्न प्रजापतेः सभां वैष्म प्रपद्ये इति वाक्य श्रुतिभ्यां दुर्बल प्रकरण विच्छेदेन वैष्म प्राप्ति संकल्पस्य कार्य ब्रह्म विषयकत्व अवगमात् अतः कार्य ब्रह्म एव गंतव्यम। ये पूर्व पक्ष ने, माने जैमिनी ऋषि ने 3 सूत्रों में शुद्ध वाक्य को उठा करके अपने पक्ष को रखा है कि यहाँ का हिंदी में इसका ये भाव होगा कि प्रजापते सभाम वैष्म प्रपद्ये, प्रजापति की सभागृह में प्रवेश किया, माने ब्रह्मा जी अध्यक्ष हैं और उस सभा में यहाँ से जाते हैं ऊर्ध्व माने उत्तरायण मार्ग से, वो ब्रह्मा जी की सभा में उनको भी स्थान मिलता है, वहां प्राप्त करते, ब्रह्मा जी के साथ में ही सभासद होकर बैठते हैं और वहां पर उनका दिव्य शरीर होता है, दिव्य लोक है, दिव्य विचार है और वे लोक भी सत्य स्वरूप हैं। और जो गए हुए वे सब अमानव देवता गण हैं। यह जो वैष्म, माने वैष्म का मतलब होता है ग्रह प्राप्ति, वैष्म ग्रह प्राप्ति रूपी संकल्प है कि हमें ब्रह्म लोक रूपी घर में जाना है। जो यहाँ से जाते हैं जो सगुण ब्रह्म की उपासना करके, वो कहते हैं कि हमको वैकुंठ धाम जाना है, शिवलोक जाना है, ब्रह्मलोक जाना है। तो यहीं से उनके अंतःकरण में संकल्प होता है, उनका जैसा संकल्प होता है वैसा वहां पर उनको वो लोक प्राप्त होता है। तो ब्रह्मलोक उसका नाम है, ब्रह्मा जी उस लोक के सभाध्यक्ष होते हैं। उस सभा रूपी बड़े घर में, सभा रूपी बड़े सभागृह में वो भी, उनको भी स्थान प्राप्त होता है, माने ग्रह प्राप्ति रूपी संकल्प है। वह भी कार्य ब्रह्म परक नहीं हो सकता है, क्योंकि ते यद अंतरा, ये श्रुति वाक्य है, इस वाक्य में वह प्रकृत है। इस प्रकार की जैमिनी की आशंका युक्त नहीं है। यहाँ तक 3 सूत्रों में पूर्व मीमांसक जैमिनी ने इस जगह पर शंका की थी कि ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म का नाम लिया है वो कार्य ब्रह्म नहीं है, कारण ब्रह्म है। और सिद्धांत में उसको कार्य ब्रह्म कहा है कि ब्रह्मलोक वो वहां पर कार्य ब्रह्म का वास है, कारण ब्रह्म नहीं, निर्गुण ब्रह्म नहीं, साकार ब्रह्म है। क्योंकि वाक्य और शुद्ध प्रमाण से दुर्बल प्रमाण का बाद होने से वैष्णव प्राप्ति रूपी संकल्प कार्य ब्रह्म विषयक ही है। इसे कार्य ब्रह्म ही गंतव्य है, परब्रह्म गंतव्य नहीं है। पूर्व पक्ष का उत्तर सिद्धांत में वेदव्यासी महाराज ने ऐसे दिया है कि जो आप श्रुति पर जो प्रमाण दे रहे हैं वहां पर, तो श्रुति प्रमाण से दुर्बल जिस प्रकरण में वो बात कही है, तो पूर्व मीमांसा, क्योंकि मीमांसा पढ़े बिना वेद के तात्पर्य का ज्ञान होना असंभव के समान कठिन है। उपनिषद को समझना, मीमांसा, न्याय, व्याकरण, सांख्य, योग, इन सब को पढ़े बिना और वेदांत दर्शन का अर्थ निकाल लेना, उपनिषदों का अर्थ निकाल लेना, ये असंभव के समान कठिन है। तो यहाँ पर कहा है, वहां पर पूर्व मीमांसा के सूत्र है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। तो समाख्या छठा प्रमाण है और इससे जो ये जो उद्धृत वाक्य है कि प्रजापते सवाम वैष्णव प्रपद्ये, ये प्रकरण प्रमाण है। जो तो प्रकरण प्रमाण से श्रुति प्रमाण बलवान होता है, संहिता प्रमाण बलवान होता है। तो यहाँ पर प्रकरण प्रमाण को आप जो उद्धृत कर रहे हैं,
ये प्रकरण प्रमाण श्रुति प्रमाण से दुर्बल है, क्योंकि पहला प्रमाण है श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, लिंग, वाक्य, तीसरा चौथा प्रमाण है प्रकरण, और चौथे प्रमाण पहले का पूर्व बलिया माने श्रुति, लिंग, प्रकरण, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण और समाख्या। ये 6 में से जो पहला प्रमाण है वो बलवान है, माने श्रुति प्रमाण सबसे बलवान है। और ये जो उद्धृत किया ये जो है आपने प्रकरण की बात कही है, पर प्रकरण यहाँ पर कुछ और चल रहा है, कहना कुछ और चाहते हैं, लक्ष्य कुछ और है और कुछ और बताना चाहते हैं। तो उस एक वाक्य को लेकर के वो वाक्य प्रमाण नहीं होता है, वहां पर पूरा प्रकरण भी देखना चाहिए। तो इस प्रकरण प्रमाण दुर्बल होने के नाते से, श्रुति प्रमाण बलवान होने के नाते से ब्रह्मलोक में जो अध्यक्षता है वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को कार्य ब्रह्म माना है। ब्रह्मा जी कारण ब्रह्म नहीं है, इसे ब्रह्मलोक के जो अध्यक्ष हैं वो कार्य ब्रह्म ही वहां पर मानना चाहिए, क्योंकि वेद में श्रुति प्रमाण प्रकरण प्रमाण से दुर्बल है और श्रुति प्रमाण बलवान है। तो इसलिए यहाँ पर कार्य ब्रह्म विषय ही, इससे कार्य ब्रह्म ही गंतव्य है, पर ब्रह्म गंतव्य नहीं है। मैंने ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी हैं वो कारण नहीं है, वो कार्य ब्रह्म है, ऐसा ही मानना चाहिए। यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य, यही कहने का तात्पर्य है। अब इस अधिकरण का यहाँ पर हम सार देख लेते हैं। इस अधिकरण में संदेह ये था कि उत्तर मार्ग से क्या परब्रह्म की प्राप्ति होती है अथवा कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये शंका थी। पूर्व पक्ष ने कहा कि परब्रह्म की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परब्रह्म है। प्रमाण अमृतत्वमेति, ये श्रुति वाक्य इन्होंने प्रमाण में दिया था। इस श्रुति के कथन से भी शुद्ध ब्रह्म ही प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत में उत्तर दिया कि प्रकरण प्रमाण दुर्बल होने के नाते से, श्रुति प्रमाण बलवान होने के नाते से ब्रह्मलोक के जो अध्यक्ष ब्रह्मा जी हैं वो कारण ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा जी कार्य ब्रह्म हैं, ये उत्तर दिया। तो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मलोक में होती है, क्योंकि वही गति की योग्य है। निर्गुण ब्रह्म में गति का सर्वथा अभाव है। तो ब्रह्म शब्द की युक्ति तो सानिध्य से ही कही गई है। क्रमशः अमृतत्व प्राप्ति होती है, माने ब्रह्मलोक जाकर के उनको क्रम मुक्ति, उन साधकों को, उन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को, उन ऊर्ध्व देवताओं को, उन सगुण ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्मलोक वैकुंठ शिवलोक गए हैं, वो उन आराध्य के वैकुंठ में विष्णु के साथ में रह करके, शिव के साथ में रह करके, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही कार्य ब्रह्म है, और तीनों ही कार्य ब्रह्म है, और तीनों का कारण ब्रह्म वो परब्रह्म है। तो ये यहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि कार्य ब्रह्म ही वहां पर ब्रह्मलोक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। अब आपने इस प्रसंग को आज से 3 वर्ष तक श्रवण किया, अब ये लगभग पूरा होने वाला है। तो ये आज तीसरा प्रकरण, तीसरा पाद, ब्रह्मसूत्र का तीसरा पाद आज पूरा हो गया। अब कल से आप लास्ट का केवल चौथा पाद बचा हुआ है, और छोटा ही है, और कुछ ही दिनों वो भी पूरा हो जाएगा। इस पाद में, चौथे पाद में लगभग 20-22 सूत्र हैं, तो थोड़ी दिन में ये पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप क्रमशः और आप जो चैनल है ये यानी कि उपनिषद रहस्य विज्ञान, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि रोज का जो सुबह शाम का स्वाध्याय ये आप तक पहुंचता रहे और आप वेद वाणी को नित्य श्रवण करते रहें। तो वहां पर आप वो कर लेंगे लाइक और सब्सक्राइब, तो रोज पहुंचेगा। नहीं करेंगे तो आप तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो लिंक जिन पास नहीं पहुंची है वो हमसे बता दें, वहां पर उसकी लिंक भेज देंगे, और लिंक के नीचे की हरी लाइन दबा देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो रोज जहां से जो रोज ही चलेगा, सुबह का शाम का, और आगे से प्रस्थान त्रय रोज सुनने को मिलेगा, उसमें मिलेगा। मैंने पहले वॉइस भेजते थे, वॉइस में बंद हो जाएगा, तो वॉइस की जगह पर अब आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वहां पूरा प्रस्थान त्रय, उस चैनल का उद्देश्य ही है प्रस्थान त्रय मीमांसा, प्रस्थान त्रय मीमांसा का ही चैनल है वो। तो इसमें आप उसको सब्सक्राइब कर ले, आ जाए, तो उसके बाद में क्रमशः उपनिषदों से रोज सुनने को मिलेगा। और कल से आप चौथे पाद को श्रवण करेंगे ये, और आज यहीं तक। ओम।
जो लाइव में आए उन सबको हमारा ब्रह्मसूत्र लाइव में सबका स्वागत है।